आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मीन्स जो करंट आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर 2024-25 में। तो इस साल अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली डिडक्शन या एग्जम्पशंस उसको ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या था कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो बजट पेश किया था फरवरी 2023 के अंदर, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे ताकि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जा सके। क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स जो होते हैं आज भी अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम जो है बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा चूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन जो है नहीं मिलती है, बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ये लगा कि न्यू टैक्स रिजीम को भी अट्रैक्टिव हमें बनाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआर इसके अंदर फाइल हो सकें। तो इसके लिए ही कुछ चेंजेस जो हैं वो बजट के अंदर किए गए, कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन जो है वो बताने वाला हूँ और क्या क्या बेनिफिट आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक्स जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो है मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपको मिलती है अगर आप एक सैलरीड हैं या फिर पेंशनर हैं। तो ध्यान रखें, सैलरीड और पेंशनर को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है, इसके अलावा किसी भी पर्सन को ये जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी थी और आज भी है, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है ये जो बजट पेश किया गया था 2023 के अंदर, उस बजट के अंदर देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सैलरीड या पेंशनर को अलाउड कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब ओल्ड टैक्स रिजीम आप बोल सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करें, दोनों के ही अंदर आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है मिल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। मीन्स अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 12,500। तो सेक्शन 87A के अंदर इसकी रिबेट मिल जाती है और आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ क्या किया था गवर्नमेंट ने, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या किया था, इस रिबेट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया था। तो अगर अब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आप मान सकते हैं यहाँ पर जो आपका टैक्स बनेगा वो 25,000 रुपीज़ बनेगा। और सेक्शन 87A के अंदर आपको ये जो 25,000 का टैक्स है वो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको भी जो है बजट के अंदर 5 लाख से 7 लाख इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, इस लिमिट को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स जो है अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही अपनी आईटीआर को फाइल करना शुरू कर दें। अगर बात करूं सैलरीड पर्सन के केस में, तो आप सैलरीड पर्सन के केस में बोल सकते हैं ये जो लिमिट थी 5 लाख की, कोई टैक्स नहीं आपको पे करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 5.50 लाख है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5.50 लाख होगी तो उसमें से 50,000 की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी इनकम जो है वो 5 लाख हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाएंगे दोस्तों, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप बोल सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक पेंशनर हैं तो 7.50 लाख तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 7.50 लाख तक है। तो यहाँ पर भी अगर सपोज़ करें आपकी इनकम 7.50 लाख है तो इसमें से आपको 50,000 की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम वो 7 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जानते ही हैं 7 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपको रिबेट का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एक डिफरेंशिएट है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक तो 50,000 की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस कर दी गई बजट के अंदर, और उसी तरीके से जो ये रिबेट मिलती थी 5 लाख की उसको बढ़ाकर जो है वो 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया। तो इसका पर्पस यही था कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जाए क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कवर हो जाएं। तो ये तो मेरे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली एग्जम्पशन और डिडक्शंस के बारे में। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो आपको हर तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। तो जो आपको कंसंट्रेट करना है वो केवल न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है। तो चलिए कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 6A, जहाँ पर सेक्शन 80C से लेके 80U तक बहुत सारी
डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे एक सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1.50 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LIC ले सकते हैं, आप FD ले सकते हैं 5 ईयर की, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी डिडक्शन आपको मिल जाती हैं 80C के अंदर। इसी तरीके से आपको सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम मिल जाता है, 80E हो गया जहाँ पर एजुकेशन लोन हो गया। इसी तरीके से 80C से 80U तक बहुत सारे डिडक्शन आप क्लेम करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको सोचना ही नहीं है, मिलनी ही मिलनी है। बट न्यू टैक्स रेजिम में आपको सभी तरीके की डिडक्शन जो है अवेलेबल नहीं होती हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको नीचे दिए हैं। इस तरीके की डिडक्शन ही आपको जो है न्यू टैक्स रेजिम में मिल पाएगी। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें सेक्शन 80CCD2, तो सेक्शन 80CCD2 के अंदर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है NPS के अंदर और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो 80CCD1 के अंदर कवर हो जाता है, बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर कवर हो जाता है। तो इसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है NPS के अंदर। उसी तरीके से सेक्शन 80GA के अंदर अगर कोई पर्सन है, वो कोई काम करता है और उसने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उसके लिए, तो उसमें कुछ एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है दोस्तों, उसका बेनिफिट भी आपको जो है मिल जाता है। बट ये वाला सेक्शन जो है मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सेक्शन का रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको किस सेक्शन के अंदर जो है डिडक्शन मिलने वाली है। तो सेक्शन 80GA के अंदर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको हर तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगी। तो इसी तरीके से एक नया सेक्शन आया था, सेक्शन 80CCH। तो जैसा कि आप जानते हैं, अग्निवीर एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ने चलाई थी अपने जो भी हमारे मिलिट्री के एम्प्लॉय होते हैं या हमारे जो सर्विसमैन होते हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट, अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो अग्निवीर के तहत ये अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है उनके लिए क्रिएट किया गया था ताकि जब वो 4 साल की सर्विस के बाद घर जाए तो उस फंड के अंदर जो भी पैसा होगा वो उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कवर हो जाता है सेक्शन 80CCH के अंदर। तो इसका बेनिफिट भी जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके की डिडक्शन जो होती हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक अगर मैं बात करूँ तो 80CCD सबसेक्शन 2, 80JJA और 80CCH, ये 3 तरीके की डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम। तो देखिए क्या होता है, जब फैमिली पेंशन आपको मिलती है, अगर आपके जो स्पाउस थे उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली को जो पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन के केस में क्या होती है, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 15,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ पेंशन। तो इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन जो है मिल जाती है। तो ये जो डिडक्शन है आपको फैमिली पेंशन इनकम के ऊपर वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी अवेलेबल होगी। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड या पेंशनर को मिलती है, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ देखिए मैं ऊपर डिस्कस कर ही चुका था कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है सैलरीड या पेंशनर को मिलती है वो अब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए, जब भी आप अपने घर को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लेते हैं तो वहाँ पर आप जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं और उस इंटरेस्ट की जो डिडक्शन आपको मिलती है वो मिलती है सेक्शन 24 के अंदर। तो अगर आपने जो होम लोन लिया था वो सेल्फ ऑक्युपाइड घर के ऊपर लिया था या फिर कोई वैकेंट प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर आपने लिया था, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आपने वो होम लोन जो लिया था वो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिया था, मीन्स आपने वो जो घर बनाया या फिर वो परचेज़ किया और आपने उस घर को लेट आउट कर दिया, मीन्स उससे कोई रेंटल इनकम जनरेट आपने कर ली, तो उस केस में फिर अगर आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए कुछ और हम एग्जम्पशंस को देख लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए बहुत सारी एग्जम्पशन भी आपको मिलती हैं जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होती हैं, तो जिसमें फेमस एग्जम्पशन आपकी आती है जैसे HRA की एग्जम्पशन हो गई, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, फूड अलाउंस हो गया, जिसमें 50 रुपये पर मील तक, 50 रुपीज़ पर मील तक आपको डिडक्शन जो है मिल जाती है फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 मील। और बहुत सारे अलाउंसेज आपको जो है मिल जाते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर, जो कि पार्टली एग्जम्प्ट भी होते हैं, फुली एग्जम्प्ट भी होते हैं। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर जितने भी अलाउंसेज आपको होते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट उसके अंदर नहीं अवेलेबल होने वाला है। इसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स लग जाता है कई स्टेट्स के अंदर, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, वहाँ पर अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका एक प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है।
तो कुछ स्टेट्स में ये कटता है, काफ़ी सारे स्टेट्स में नहीं कटता है। तो इसी तरीके से एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको सब कुछ ही अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे परक्यूजिट्स या आप पर्क्स बोल सकते हैं, जब एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है तो उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए उसका जो एम्प्लॉयर होता है बहुत सारे परक्यूजिट्स प्रोवाइड करा देता है, तो उनका बेनिफिट जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा। तो पर्क्स के अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, केवल जो ऑफिशियल पर्पस के लिए पर्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनका बेनिफिट ही न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको मिलेगा। कुछ और का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, वो अगली स्लाइड में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब ये वाले सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहला तो क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हो गया, अगर आप एक स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर ऑफिस में आप जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो उसका बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई टूर पे आप गए और टूर पे आपने कोई ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस किया है, जो उसका कंपनसेशन आपको मिलता है उसका बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से क्या हुआ कि आपने कोई डेली अलाउंस आपको मिलता है, जो भी आपके ऑर्डिनरी रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं आप, मींस आप सपोज करें जो आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो एक सिटी के अंदर है और आपको किसी कुछ टाइम के लिए किसी दूसरी प्लेस पर भेज दिया है ड्यूटी करने के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वहाँ पर जो भी आपके ऑर्डिनरी रेगुलर एक्सपेंस होते हैं जब उनका आप एग्जम्पशन ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको कुछ डेली अलाउंस मिलता होगा तो उसका बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है मिल जाएगा। तो ये 4 तरीके के अलाउंसेज जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही होते हैं मेनली, तो वो भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और फाइनली हम देख लेते हैं, अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अलाउंसेस से डिफरेंट हैं, तो कुछ और बेनिफिट भी आपको जो है मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आप गिफ्ट टैक्स पढ़ते हैं तो उसके इनकम टैक्स के अंदर उसके कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं, जहाँ पर अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई नॉन रिलेटिव है, अगर आप उससे कोई गिफ्ट लेते हैं तो 50,000 तक का गिफ्ट जो है वो माफ़ हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी। तो इसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलने वाला है। वहीं अगर आपको कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है, या रिलेटिव से गिफ्ट कब टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, या नॉन रिलेटिव से कब होगा, दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने देखिए डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। तो अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है तो वो गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। तो जितना भी अमाउंट आपको रिलेटिव से मिलता है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी। वहीं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन जो हैं अवेलेबल होती हैं आपको, जैसे लीव एनकैशमेंट का पैसा आपको मिलता है सेक्शन 1010A के अंदर, तो वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसी तरीके से ग्रेचुटी 1010 के अंदर मिलती है तो इसका एग्जम्पशन भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो इसकी एग्जम्पशन भी आपको सेक्शन 1010C के अंदर मिल जाती है, तो इसका बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा। तो ओल्ड में तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों ही सेक्शन के ऊपर भी आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपको कितनी एग्जम्पशन मिलती है, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो दोनों ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो फाइनली देखिए मैंने क्या किया है, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ऊपर स्लाइड में, वो सारे ही मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर लिए हैं। यहाँ आप कंपेरेटिव देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में देख सकते हैं आपको हर जगह यस ही मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, और न्यू टैक्स रिजीम में भी अलग से कहीं भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये आप स्लाइड जो है रेफरेंस कर सकते हैं, जहाँ पर पूरे ही आपको डिटेल में एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कौन कौन सी एग्जम्पशन या डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।